हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और आज इसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम सबसे पहली प्रॉपर्टी टेम्परेचर एंड प्रेशर की स्टडी किए थे। सबसे पहले हमने जाना था टेम्परेचर क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है, फिर हमने इसकी एसआई यूनिट की बात की थी। देन आफ्टर हमने एनटीपी एसटीपी देखा था, यूनिट कन्वर्जन देखा था टेम्परेचर और प्रेशर का एक दूसरे में। उसके बाद हमने देखा था तरल पदार्थों पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हम पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसमें आज हम दूसरे टॉपिक से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा डेंसिटी। इसके 3-4 नाम हैं, आप सभी नाम को याद कर लीजिए। एक तो डेंसिटी होता है, दूसरा इसी को हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, तीसरा इसको स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं, और चौथा यूनिट मास कहते हैं। बाकी आप स्टार्टिंग के दो तो जरूर याद कर लें, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अगर कहीं पर केवल डेंसिटी लिखा आता तो समझ लीजिए मास डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, उसी को हम स्पेसिफिक मास या यूनिट मास कहते हैं। हिंदी में लिखा है घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर इकाई द्रव्यमान। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? आप नॉर्मली केवल घनत्व से भी याद कर सकते हैं। अब ये डेंसिटी की डेफिनेशन हर बच्चे को पता होगी ऑलरेडी पहले से, तो डेफिनेशन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दी है। बाकी डीप बातें हम अलग से करेंगे इसमें। ठीक है, तो डेफिनेशन आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है। डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहीं से हम बता सकते हैं डेफिनेशन क्या, कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने यही लिख दिया, सिंपल सी डेफिनेशन। किसी पदार्थ के द्रव्यमान, द्रव्यमान का हिंदी में एक और नाम होता है जिसे हम संहति बोलते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को घनत्व या फिर द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी और मास डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाई रो। क्लियर ना? इस फॉर्मूले का सिंपल याद कर लीजिए, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। याद हो जाएगा सबको ये? यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। एम कहते हैं मास को, वी कहते हैं वॉल्यूम को। तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन होती है। अगर आप इतना बड़ा ना लिखना चाहो तो आप इतनी सी डेफिनेशन लिख देंगे। कैसे? अगर आप इस वॉल्यूम को 1 कर देते हैं, जो नीचे वॉल्यूम है इसको आपने 1 कर दिया, तो डेंसिटी मास के बराबर तो बचेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है, इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। अगर मैंने इस आयतन को इकाई कर दिया तो जो इस इकाई आयतन का द्रव्यमान है वही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इतना आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले से। ठीक है, तो आप इसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे की चीज़ों पर चलते हैं। आगे की चीज़ों से मतलब क्या है कि इसकी यूनिट क्या होती है। वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी को एक्चुअल में मेजर कैसे किया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, ये तो डेफिनेशन है जो आपके डिप्लोमा लेवल में, हालांकि इतना काफ़ी था, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को और डीप समझने के लिए गहराई में चलते हैं। ठीक है, आज के बाद आपको डेंसिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक आपने सिर्फ रट रखा होगा कि पानी का घनत्व 1000 kg/m³ होता है। आज आप देख भी लेंगे कैसे होता है, और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इस चीज़ का। देखिए, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, साथ ही में हमने क्या बात की थी कि वॉल्यूम को अगर हम 1 ले लें, 1 मतलब हो गया यूनिट ले लें। यूनिट वॉल्यूम से मतलब क्या है, जैसे मैंने कह दिया यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं, यानी हम इकाई आयतन ले रहे हैं। समझिएगा आप। ठीक है, इकाई आयतन, इकाई आयतन से मतलब ये हम 1 मीटर क्यूब ले सकते हैं वॉल्यूम को।
आयतन का यूनिट सबको पता है ना, मीटर क्यूब होता है, या आप इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ठीक। आप 1 लीटर ले सकते हैं, इसके अलावा आप 1 ml ले सकते हैं, मिलीलीटर, बहुत सारी यूनिट है, ETC लिख दीजिए, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आयतन की यूनिट है, ठीक। अब हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया आयतन को यूनिट। अब यूनिट लेके मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मैंने यहां पर एक क्यूब बना लिया, एक घन बना लिया, क्या बना लिया, घन। घन तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। ये मैंने एक क्यूब बना दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है। ये भी आपका ये बना दिया हमने, 1 डेसीमीटर है, ये लंबाई चौड़ाई भी इसकी 1 डेसीमीटर है और ऊंचाई भी इसकी 1 डेसीमीटर है, ठीक है। तो अगर हमने 1 डेसीमीटर का कोई क्यूब ले लिया तो मैं अगर आपसे कहूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा, इसका आयतन, सुनते रहिएगा ध्यान से, इसका आयतन वॉल्यूम V बराबर कितना होगा, आप बोल देंगे सर 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब आएगा। अब हमने इसके अंदर भर दिया पानी, प्योर वाटर भर दिया, कौन सा, प्योर वाटर, मैंने पूरा इसको भर दिया पानी से, ठीक। इसके अंदर आपने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर वाटर, इसके अंदर हमने भर रखा है वाटर, ठीक है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब हमने इसमें जो पानी भरा, 1 डेसीमीटर क्यूब में पानी भरा, और हमने इस पानी को लीटर से अगर मेजर कर लिया आपने, तो इसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 1 लीटर पानी आएगा इसके अंदर, 1 लीटर, 1 लीटर, लीटर, ठीक है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यूनिट कन्वर्जन सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनते रहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। अब यहीं पर थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आ जाएगा जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर बराबर कितना बताया आपको, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर को आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये यहां लिख देंगे आप 10 सेंटीमीटर, और जब इसका आप क्यूब करेंगे, क्यूब, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3। इतना समझ पा रहे हैं। डेट मीन्स हमें यहां से क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि 1 लीटर 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं। हमें यहां से क्या पता चल गया कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर वो 10 की घात 3 सेंटीमीटर की पावर 3 के बराबर होता है, ठीक। एंड अगर मैं इसी को मीटर में चेंज करना चाहूं, किसमें, मीटर में, 10 की पावर 3 तो ये आ गया, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है ना, पावर यहाँ 3 है, तो ये 10 की पावर 3 था आगे, इंटू में ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, मीटर की पावर 3, यहाँ बचेगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। हमें यहाँ से ये पता चल गया 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1 लीटर में, 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करें 10 की पावर -3 आता है मीटर क्यूब। इतना समझ पा रहे हैं। या दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 10 की पावर -3 को इधर ले जाऊंगा तो 1/10 की पावर -3 होगा, जिसको ऊपर ले जाना पर 10 की पावर +3 आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 3 लीटर होता है। डेट मीन्स 1 मीटर क्यूब, अगर आपने कोई बॉक्स बना लिया, कोई ऐसा बॉक्स जिसका साइज कितना है, 1 मीटर क्यूब है, यानी ये जो क्यूब आपने बना रखा है 1 मीटर क्यूब है, अगर मैं इसके अंदर पानी भरूंगा तो 1000 लीटर पानी आ जाएगा इसके अंदर। यानी कोई भी ऐसा ब्लॉक है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, अगर उसमें आप पानी भरेंगे तो 1000 लीटर पानी आ जाएगा उस कंटेनर में, अगर कोई 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है तो। ठीक है, यहां से ये समझ आया आपको। ये बताइए, ये चीजें सभी को समझ आ रही है ना। तो ये 3 यूनिट कन्वर्जन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में लीटर दे रखा होगा और ऐसा यूनिट हमारी मीटर क्यूब होती है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं वो आप यहां से याद कर लेंगे इस चीज को। क्लियर है सभी को ये? सॉरी, तो हटा दें इसको, समझ गए ना आप लोग।
ये तो मैंने आपको अभी वॉल्यूम की बात की, मैं इधर का मिटा रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे समझिए, अभी तो मैंने सिर्फ वॉल्यूम की बात की है यहां पर। अब अगर मैं इस 1 लीटर जो हमारा पानी है, अगर मैं इस पानी का द्रव्यमान ज्ञात करूंगा, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि मापक यंत्र होते हैं, कुछ मापक यंत्र। तो मास मेजर करने का कौन सा मापक यंत्र होता है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल, या तो आप इसको कह सकते हैं इसके 2-3 नाम होते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं, 2 नाम होते हैं मेनली, 2-3 नहीं, 2 ही केवल होते हैं। या तो आप यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं, बीम बैलेंस, या आप फिजिकल बैलेंस कह सकते हैं, ठीक है, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम मास मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, मास। अगर हम इस 1 लीटर पानी को या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब पानी को फिजिकल बैलेंस की सहायता से उसका मास मेजर करेंगे, तो इसका जो मास आता है, मास ऑफ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर का जो मास आता है वो 1 kg आता है। अगर आप इसको मेजर करके देखेंगे, जो आपने 1 लीटर पानी इसके अंदर भरा था ना, अगर आप इसको बीम बैलेंस की सहायता से या फिर फिजिकल बैलेंस की सहायता से इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो वो कितना आता है, 1 kg आता है। डेट मीन्स अब हम यहां से डेंसिटी बता सकते हैं, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसे मैं रो कह दे रहा हूं, नीचे सफिक्स में वाटर लिख दे रहा हूं, रो वाटर, कितना आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आया, 1 kg आ गया, मास 1 kg अपॉन में, और वॉल्यूम कितना था हमारा, 1 लीटर था इसके अंदर, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब कह दो, या तो 1 लीटर कह दो, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब कह दो। डेट मीन्स वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई, 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर। ये चीज सभी को समझ आ रही है ना, ये चीज बताइए सभी को क्लियर है इतना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा फिजिकल बैलेंस है, या फिर दूसरा नाम इसका बीम बैलेंस होता है, दूसरा नाम बीम बैलेंस। बीम बैलेंस की सहायता से या फिर फिजिकल बैलेंस की सहायता से हम मास मेजर कर लेते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। और जब हम 1 लीटर पानी को बीम बैलेंस में मेजर करते हैं तो उसका द्रव्यमान 1 kg आता है। तो पानी की डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है, ठीक है। अब इसको और यूनिट में देख लीजिए, इसको भी आप प्लीज करके लिखिए साथ साथ, हालांकि पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, इसको लिख लीजिए, हटा दें इसको। चलिए, अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो वाटर होता है, प्योर वाटर, अच्छा कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है ये भी आपको बताएंगे यहाँ पर। अभी तो हमने यहाँ से क्या देखा, डेंसिटी ऑफ वाटर देख लिया, वाटर की डेंसिटी कितनी आई, 1 kg पर लीटर, ठीक है। या हम इसी को लिख सकते हैं 1 kg पर 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब था ना, तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं इसको, 1 डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। इतना सभी को समझ आ रहा है ये। अब मैं लीटर पर, इस केजी पर लीटर में ना बता के ग्राम पर ml में बताऊं, ग्राम पर ml में कितना हो जाएगा ये, तो देखिए डायरेक्ट इक्वल करके लिख लेते हैं। ग्राम पर ml में तो देखिए किलोग्राम है ये, इसको अगर मैं ग्राम में चेंज करूंगा 10 की घात 3 आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्राम आ गया, ग्राम। लीटर को ml में चेंज करेंगे 10 की घात 3 ml होगा, मिली लीटर, ठीक है। 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट गया, तो यहाँ भी डेंसिटी कितनी आ गई वाटर की, वाटर की डेंसिटी यहाँ आ गई 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये तो लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं किसकी फॉर्म में, अब हम बात करेंगे मीटर क्यूब की फॉर्म में या फिर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में। तो देखिए अगर मैं मीटर क्यूब की फॉर्म में निकालूंगा तो केजी को तो सेम केजी लिखा रहने दीजिए, 1 kg। 1 लीटर में कितने मीटर बताए थे, 10 की घात -3, 10 की घात -3 मीटर क्यूब होते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। डेट मीन्स वाटर की डेंसिटी मीटर की फॉर्म में कितना आ गया, ये आ गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जो आपको याद करना है। 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व, तो इसको याद कर लेंगे सभी। अब अगर मैंने कहा इसको ग्राम में बताइए, मीटर क्यूब में ना बता के किस में बताएंगे हम, ग्राम में। तो देख लीजिए ग्राम में क्या आएगा, ग्राम में और सेंटीमीटर में।
ठीक। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू, इसको ग्राम में चेंज कीजिए, इधर तो 10⁻³ है ही ये, ठीक है, या फिर आप ऊपर से ही चेंज कर लीजिए, यहीं से कर लेते हैं। चलिए इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ ये था, 3 ये 6 हो जाएगा, 10⁻⁶ हो गया, ये आ गया ग्राम। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर होता है, उसकी पावर 3 करेंगे तो 10⁻⁶ हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3, ये भी कट गया। तो कितना आ गया वाटर की डेंसिटी, वाटर का घनत्व आ गया आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज सभी को समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 बॉक्स बना रखे हैं, इन 4 बॉक्स को आप जरूर याद कर लें, अगर चारों याद ना कर पाए तो ये केजी पर मीटर क्यूब में जरूर याद कर लें, क्योंकि एमकेएस और एसआई यूनिट डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, बट ये जो होता है ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो और दाब जो होगा एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उस समय पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अगर इसका टेम्परेचर बदल देंगे हम, टेम्परेचर सपोज मैंने कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू बदल जाती है, यानी कि जब 1000 है तो टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस और 1 atm है। एंड अगर मैं इस टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो 1000 से कुछ कम हो जाता है, 998.2 आ जाता है समथिंग में, ठीक है। तो वो भी आपको बताएंगे डेंसिटी पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, ये चीजें आपको सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए हटा दें, इसको हटा दें। अब मैं सिंपल सा डेटा, आपने सबने ये लिख लिया ना, अब मैं एक पास समरी करके इसको लिख देता हूं छोटे से रूप में। हटा इसको, देखिए अच्छा, यूनिट तो आपको समझ आ गई डेंसिटी की, चलिए यूनिट भी समझा देते हैं। ये मैंने आपको पानी का घनत्व समझाया था, कैसे निकलता है, कितना होता है, ठीक। बाकी आप रट सकते हैं डायरेक्टली, ये यूनिट कन्वर्जन इंपोर्टेंट था, इसको भी लिख लीजिएगा। यहां से मैं यूनिट बता रहा हूं आपको, ये तो किसकी यूनिट थी, आयतन की, ठीक। हम डेंसिटी की यूनिट की बात कर लेते हैं। बहुत सारी यूनिट नहीं, मेन 3 यूनिट को देख लेंगे सिर्फ। यूनिट ऑफ डेंसिटी, घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मास, मैं तीनों लिख रहा हूं एमकेएस में, एसआई यूनिट, एमकेएस और सीजीएस। पहले एसआई यूनिट देख लो। एसआई यूनिट क्या होती है घनत्व की, तो मास होता है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है, और आयतन की मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी इसकी क्या, एसआई यूनिट। इतना बताइए, सभी को क्लियर है ये, इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद एमकेएस देखिए, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यानी मास किलोग्राम सेकंड। इस सिस्टम में यूनिट बताइए क्या होगी, तो मास की फॉर्म में मास इसका किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। नहीं, ये एम मतलब मीटर होता है, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, तो किलोग्राम और पर मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा यहाँ, ठीक है। तो एमकेएस यूनिट भी क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर क्यूब होती है। एंड सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट में बताइए क्या होगी इसकी यूनिट, तो सेंटीमीटर की फॉर्म में और ग्राम की फॉर्म में, किलोग्राम तो ग्राम हो जाएगा ग्राम और मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों यूनिट होगी डेंसिटी की, याद रहेगी ना। एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक बिल्कुल सेम है इसका, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक, और सीजीएस ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इतना सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेंगे आगे। और आपको क्या बताया था मैंने आपको ये यूनिट कन्वर्जन बता दिया कि अगर कहीं 1 लीटर लिखा हो तो आप उसको 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब कह दीजिएगा, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब कह दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार मैं, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं। एंड आपको मैंने अभी क्या बताया, प्योर वाटर की डेंसिटी। मैं कुछ डेंसिटी आपके सामने लिख रहा हूँ जो जरूरी है आपके लिए याद करने के लिए, उन्हें रट लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हो गया, हटा दें इसको। चलिए मैं कुछ डेंसिटी आपके सामने जो लिख रहा हूँ इनको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाटर से शुरुआत करेंगे हम।
सबसे पहले वाटर, डेंसिटी रो है ये, पहले हम प्योर वाटर का देख रहे हैं। प्योर वाटर का कितना बताया आपको, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किस पर है, ये 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पर है, 1 atm पर। अगर मैं इसका टेम्परेचर बदल दूं तो 998.2 हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब में। किस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 1 atm पर। ठीक है, इसके बाद ये प्योर वाटर का हो गया दोनों। आपको याद ये वाला करना, ये वाला करना, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला याद करना है आपको, हालांकि ये भी याद रख सकते हैं कंपटीशन के पर्पज से। इसके बाद सी वाटर की बात करते हैं, समुद्र का जो पानी होता है। सी वाटर की डेंसिटी 1025 होती है, ज़्यादा होती है, खारा पानी होता है। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब में। बाकी अब जितने भी टेम्परेचर आएंगे सभी 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm आएंगे। समझ पा रहे हैं। एंड अगर मैं एयर की बात करूं, एयर और प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर और 20 डिग्री सेल्सियस पे एयर, ये दोनों स्टैंडर्ड फ्लूइड माने जाते हैं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 1.24 होता है, कितना, 1.24 kg पर मीटर क्यूब। बहुत कम होता है एयर की डेंसिटी, 1.24 kg पर मीटर क्यूब होता है। याद रहेगा ये सभी को, याद कर लेंगे इसे। चलो 2-3 और बता देते हैं मेन। इसके बाद पारे का लिख लीजिए, पारे का कितना होता है, पारे की डेंसिटी रो ऑफ Hg। पारे की डेंसिटी कितनी होती है, तो पारे की होती है 13,550 से लेकर के 13,550 kg पर मीटर क्यूब से लेकर 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये पारे का है। Hg मरकरी जिसे कहते हैं। मरकरी के बाद 1-2 और लिख लीजिए, कैरोसिन का लिख लो और ग्लूकोज का लिख लो, बस बहुत है इतना ही। बाकी तो यहीं तक काफ़ी है, मैं फिर भी एक और लिख देता हूँ कैरोसिन का। कैरोसिन की कितनी है, कैरोसिन का होता है 804। ठीक है, कैरोसिन का 804 होता है कैरोसिन। इनका रिवीजन करते रहना, बिना रिवीजन के सब भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो जरूरी है उन्हें जीवन में मत भूलना। कौन कौन सा, एक तो प्योर वाटर का ये वाला और एक एयर का, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना आप, बाकी भूल भी सकते हैं 1-2। समझ पा रहे हैं ना आप, तो इन दोनों को जरूर याद कर लेंगे। तो इनकी डेंसिटी हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, अगर प्रेशर को बढ़ा दें तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हटाएं इसको। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी होगी डेंसिटी की, तो आपने एक सीमित नॉलेज को गेन किया है, अब आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और कभी भी आप एक्स्ट्रा पढ़ने से परेशान ना हुआ करें, एक बार हमें डिटेल समझ में आ जाती है तो फिर टॉपिक में एग्जाम टाइम पे कुछ ना कुछ याद जरूर रहता है। इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग बना लेंगे आप, क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, घनत्व पर तापमान तथा दाब का प्रभाव। घनत्व पर तापमान तथा दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, सिंपल पॉइंट की फॉर्म में समझा दे रहा हूं, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं, हमने देखा डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि टेम्परेचर आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर, फ्लूइड के अंदर गैस लिक्विड दोनों आता है, हम गैस की हेल्प से समझ लेते हैं क्योंकि गैस चेंज हो जाती है, फ्लूइड में उसमें लिक्विड में बहुत कम चेंज होता है टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर। तो हमने कल आपको क्या बताया था, अगर मैं ताप बढ़ाता हूं किसी भी गैस का तो गैस एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, गैस का प्रसार होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ये चीज समझ आ रही है सभी को। अब अगर ये आयतन बढ़ गया तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी, डेट मीन्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी तरल पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसका घनत्व घट जाता है, ये प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक है,
कैसे घट जाता आप समझ गए ना, टेम्परेचर, ये वॉल्यूम बढ़ गया ना टेम्परेचर बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई। ऐसे ही एक और पॉइंट लिख लीजिए। अब इसका उल्टा आप लिख लेंगे, इसका उल्टा लिख लेंगे दूसरा पॉइंट। अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो आयतन हमारा कम हो जाएगा, और आयतन कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वाली यूनिट ये कम हो गई तो ये बढ़ गया, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। टेम्परेचर का काम खत्म। अब बात कर लीजिए प्रेशर की। प्रेशर की देख लीजिए, प्रेशर आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप दाब को बढ़ाते हैं, दाब को, अच्छा घनत्व का मेन मतलब होता है घनापन। घनापन मतलब पार्टिकल जितने पास पास रहेंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने यहाँ पर किसी भी कंटेनर में कोई भी मटेरियल भर रखा है, ये वाला, अभी इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, और जब मैंने इस पर प्रेशर लगाया, इस तरह से प्रेशर लगाया और नीचे को बढ़ाता गया प्रेशर को मैं, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, घना हो जा रहा है ये। और जब घनापन हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, पास पास आ गए पार्टिकल, घनत्व बढ़ गया इसका। समझ पा रहे हैं? अब घनत्व बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, आयतन इसका कम हो गया। जब इसको दबा रहे हैं आप नीचे को तो आयतन घट जाएगा इसका, और आयतन जब नीचे वाली वैल्यू ये घटेगी तो ये वाला ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। आयतन घट गया तो डेंसिटी बढ़ गई। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि दाब बढ़ाने पर किसी भी तरल का आयतन कम होता है और घनत्व बढ़ जाता है। ऐसे अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये एरो से आप सब समझ लेंगे ना, थ्योरी की फॉर्म में लिखवा के मैं एरो लगा के आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे जरूर, ठीक है। जब भी आप भूल जाएं सिंपल याद कीजिए माइंड में एक ही बात को कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर आपने गैस का तापमान बढ़ा दिया तो गैस फैलना शुरू हो जाएगी। जब कोई भी चीज़ फैलेगी, प्रसार होगा, तो आयतन बढ़ रहा है उसका, और आयतन बढ़ रहा है तो आयतन और डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी, इसका अपोजिट फिर नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे प्रेशर जब भूल जाए तो प्रेशर को याद रखना, किसी भी कंटेनर में कोई भी गैस भरी हुई है, आप उसको दबा रहे हैं तो दबाएंगे तो उसका आयतन कम होगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब कम हो जाएगा आयतन तो आयतन का उल्टा है डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर इसके अपोजिट में दूसरा पॉइंट नीचे लिख जाएगा। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़? तो अब डेंसिटी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा डेंसिटी में इससे ज़्यादा समझाने के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। डेंसिटी पूरा 1 से 1.5 पेज में मैंने आपको समझाया है। इसके नोट्स PDF भी आपको मिल जाएगा नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की ओर और इसको हटाते हैं। अच्छा, इस डेंसिटी की आप डायमेंशन और देख लो एक बार, है ना। बीमा एक चीज रह गई थी, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा, डेंसिटी की बीमा क्या होती है। आपने अभी फॉर्मूला क्या देखा, आपने फॉर्मूला देखा डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की बीमा क्या होती है, m होता है, ठीक है, ये मास हो गया m, और आयतन आपका यानी कि मीटर क्यूब होता है, मतलब लेंथ का क्यूब कर सकते हैं यहाँ पर L⁻3। इसको ऊपर ले गए आप तो यहाँ से डायमेंशन क्या निकल के आ गई, m L⁻−3, ठीक है। अगर आप t की फॉर्म में लिख के दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हैं, m1 L⁻−3 लिख दीजिए यहाँ पर, और t पर 0 लगा दीजिए, m1 L-3 t0। ये इसकी डायमेंशन होती है, डेंसिटी की डायमेंशन। याद रहेगी सभी को, ठीक है। हाँ, अब ये पूरी तरह से आपका कवर हो गया, अब और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो कि डेंसिटी तो आपने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे आप वेट डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे आप, वेट डेंसिटी, तीसरी प्रॉपर्टी। तो लिख लीजिए हेडिंग सभी, तीसरी हेडिंग लिखेंगे आप वेट डेंसिटी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। वेट डेंसिटी, दूसरा नाम होता है इसका यूनिट वेट। जैसे हमने डेंसिटी जो पढ़ी थी मास डेंसिटी, उसको यूनिट मास कहा था, इसको हम यूनिट वेट कहते हैं। और एक और नाम होता है इसका तीसरा,
एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, इन तीनों नाम को आपको याद रखना है। वेट डेंसिटी मतलब भार घनत्व। अभी जो घनत्व हमने पढ़ा था वो कौन सा था, वो द्रव्यमान वाला घनत्व था, या इसी को हम इकाई भार कहते हैं, इकाई भार, या इसी को हम स्पेसिफिक के हिंदी में दो नाम होते हैं, आपेक्षिक या विशिष्ट। दो नाम क्या क्या हैं, आपेक्षिक या फिर विशिष्ट, विशिष्ट भार। ठीक है, ये इसके तीन नाम हैं जो आपको याद करने हैं, सभी को याद हो जाएंगे। ठीक है, आपेक्षिक भार कह दीजिए या विशिष्ट भार कह दीजिए, इकाई भार कह दीजिए या फिर भार घनत्व कह दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, सेम जैसे आपने अभी डेंसिटी पढ़ा था। मास डेंसिटी में तो मास अपॉन वॉल्यूम था, वेट डेंसिटी में वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डब्ल्यू से। किससे, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में वी, कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। किसी भी तरल पदार्थ के भार तथा उसके आयतन के अनुपात को हम उसका भार घनत्व कहते हैं। क्या लिखेंगे आप, किसी तरल पदार्थ के भार तथा उसके आयतन के अनुपात को भार घनत्व कहते हैं। इंग्लिश में लिख दीजिएगा आप क्या, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड, द रेशियो ऑफ वेट एंड, डायरेक्ट लिख लो वेट एंड वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई, डिनोटेड बाई स्मॉल डब्ल्यू। इसको स्मॉल डब्ल्यू से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं इसके, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप, कि अगर हम वॉल्यूम को 1 कर दें तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो भार होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी कह देंगे। मतलब इकाई आयतन का भार, किसी भी तरल के इकाई आयतन का भार उसका भार घनत्व कहलाता है। ठीक है, आप यहां इंग्लिश में बोल सकते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब दोनों को लिख सकते हैं, दोनों ही सिंपल है, बिल्कुल आसान परिभाषाएं हैं। हिंदी में आप लिख लेंगे ना खुद से, किसी तरल के भार तथा आयतन के अनुपात को उसका भार घनत्व कहते हैं, या फिर इकाई आयतन का भार उसका भार घनत्व कहलाता है। सिंपल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके यूनिट के बारे में, है ना। इसको सिंपली समझ लेते हैं। डिटेल में आपको मास समझा दिया था ना, मास डेंसिटी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आप जानते हैं भार का जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड आयतन की मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक, यूनिट मतलब इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन मतलब इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, विमा। तो आपको पता है भार, जैसा आपने फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ऐसी भार भी हो जाएगा एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन, LT-2, MLT-2 तो हो गया न्यूटन की जगह पर, और मीटर क्यूब जो है लेंथ, इसका हो जाएगा L⁻3। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो M⁻1, L की पावर बचेगा -2 और T⁻2। समझ पा रहे हैं, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ML-2 T-2। क्लियर है सभी को, इतना समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है इतना। चलिए, तो यहां से हमने डेफिनेशन देख ली, और क्या देख लिया, यहां से यूनिट देख ली, डायमेंशन देख ली। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, क्या आगे बात कर लेते हैं कि वाटर का वेट डेंसिटी कितना होता है। चलिए इधर समझा देते हैं, सिंपल, यहां आ जाएगा।
जैसे आपने कोई भी एक क्यूब बना लिया, घन बना लिया, ठीक, ये प्रैक्टिकल के द्वारा संभव हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दे रहे हैं रट के इसको, ये इसका प्रैक्टिकल है। ये आपने यहाँ पर क्यूब बनाया, हमने मास डेंसिटी में 1 डेसीमीटर का बनाया था, यहाँ पर हम 1 मीटर का क्यूब बनाएंगे, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर लेकर के, और इसके अंदर हम पानी भर देंगे। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, वाटर। जब हमने इसके अंदर वाटर फिल किया तो इस वाटर का आयतन तो कितना हो गया, वॉल्यूम तो आपको समझ आ रहा है, 1 मीटर क्यूब हो गया। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर हम वेट मेजर करेंगे, वेट, तो वेट किसके द्वारा मेजर करते हैं, हमने मास मेजर किया था फिजिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस की सहायता से। वेट मेजर करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से। किसकी, स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी फ्लूइड का हम वेट मेजर कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से हमने जब इसका वेट मेजर किया तो हमें इसका वेट मिला 9810 न्यूटन। कितना वेट मिला इसका, 9810 न्यूटन इसका वेट मिला। और जब हमने इसकी वेट डेंसिटी निकाली, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की वेट डेंसिटी कितनी आएगी, तो आपको पता है वेट डेंसिटी स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन में v होता है। तो स्मॉल w ऑफ वाटर कितना आ गया, वाटर के लिए स्मॉल w की वैल्यू वेट कितना आया 9810 अपॉन आयतन कितना था 1 था 1, ठीक है, किस में आ गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब में, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ गया। इतना समझ पा रहे हैं सभी। इसी को मैं बिल्कुल सिंपल यहां लिख दीजिए आप, क्या, स्मॉल w, किसका स्मॉल w, वाटर का, कितना आता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब आता है। या फिर अगर किलो न्यूटन में लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 9.81 किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये चीज सभी को समझ आ रही है। इस बॉक्स को जरूर याद कर लें आप लोग, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वाटर का जो वेट डेंसिटी होती है कितनी होती है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। इसको आप जरूर याद कर लें प्लीज करके, ठीक है। बस इतना कुछ आपको लिखना है वेट डेंसिटी के बारे में, लिख लेंगे इसे, समझ आ रहा है सभी को। अब थोड़ा सा वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी के बारे में एक रिलेशन देख लेते हैं, दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है। चलिए हटाते हैं इसको, लिख लीजिए। यहां पर मैंने यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं बताया बहुत सारा, क्योंकि हम मास डेंसिटी में तो यूनिट कन्वर्जन देख चुके थे। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं। यूनिट कन्वर्जन वही रहेगा हर जगह, वो बदलेगा नहीं। अब यहां पर एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, या लिख दीजिए डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। चलिए लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी मतलब रो एंड वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी मतलब स्मॉल w। तो यहां हिंदी में आप कह सकते हैं द्रव्यमान घनत्व तथा भार घनत्व में संबंध, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व तथा भार घनत्व में संबंध। चलिए इसको भी समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, छोटा सा, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे, अभी मैंने पीछे छोड़ दिया था वो चीज़, अगर मैं आपसे वेट डेंसिटी जो थी स्मॉल w, अगर मैं स्मॉल w पर ताप और दाब का प्रभाव पूछता तो आप बता सकते थे, सेम वही रहेगा जो पीछे था। आपने स्मॉल w पढ़ा था ना, कैपिटल W अपॉन v। तो आपने देखा था अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ता है तो स्मॉल w की वैल्यू घट जाएगी, समझ पा रहे हैं।
इसका उल्टा टेम्परेचर के बारे में कम करेंगे तो आयतन कम होगा और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे मास डेंसिटी पर जो प्रभाव पड़ रहा था ना, वही सेम इफेक्ट वेट डेंसिटी पे पड़ता है, ताप और दाब का। ये मैं पीछे बताया नहीं था इसलिए आपको थोड़ा बता देते हैं। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो स्मॉल डब्ल्यू है घट जाता है। ये चीज़ें आपकी मतलब इस वाले टॉपिक के अंदर लिखनी थी आपको, ये वो स्किप हो गया था गलती से, तो आप लोग लिख लेंगे इसको। बिल्कुल वही है जो वेट डेंसिटी पे प्रभाव पड़ता है ना, मास डेंसिटी पर जो प्रभाव पड़ता है ताप और दाब का, वही पड़ेगा वेट डेंसिटी पर। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा वी नो डेट, क्योंकि हम जान चुके ना अब तो हम जानते हैं कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी भार घनत्व स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में वी होता है, ठीक है। एंड स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, हम सब ने पढ़ा है कैपिटल डब्ल्यू वेट बराबर क्या होता है mg होता है, भार इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल या गुरुत्व त्वरण कह दीजिए हिंदी में आप, mg। समझ पा रहे हैं? तो w की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर mg लिख देंगे अपॉन में v। इतना समझ आ रहा है? तो स्मॉल w बराबर m अपॉन v को एक ब्रैकेट में अलग कर लीजिए, g को पीछे लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। m अपॉन v हम जानते हैं, m अपॉन v क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो स्मॉल w बराबर रो जी, स्मॉल w बराबर रो जी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगा। वेट डेंसिटी अगर आपको निकालनी हो मास डेंसिटी की हेल्प से, तो आप केवल g की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे आपको बताया गया था जो वाटर होता है, वाटर के लिए रो की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 1000। कितनी बताई थी, 1000 बताई थी kg पर मीटर क्यूब में। और मैं कहूँ स्मॉल w बताओ वाटर का, स्मॉल w बताओ वाटर का, तो आपको क्या बताया इसमें g की वैल्यू से गुणा कर दो। तो 1000 में गुणा कर दीजिए, g का मान होता है 9.81। इतने से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में। किसमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कितना हो गया ये, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही बताया था आपको वेट डेंसिटी वाटर की। किलो न्यूटन में करेंगे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है सभी को। जब भी आपको डेंसिटी पता हो और वेट डेंसिटी निकालनी हो तो ओनली जी की वैल्यू से गुणा कर दीजिए। जी का स्टैंडर्ड मान होता है 9.81 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए सॉरी, इसका ये तो त्वरण है ना, त्वरण का मात्रा क्या था, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। हटाते हैं इसको, लिख लेंगे इस चीज को सभी, ठीक है। तो ये रिलेशन था छोटा सा, आप इसको लिख लीजिएगा, इसे जरूर लिख लें आप लोग, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये लिख लें आप, इसे याद कर लें, ठीक। ये भी आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलिए इसको हटाते हैं और लिख लीजिए अगली हेडिंग, स्पेसिफिक वॉल्यूम। विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन। विशिष्ट आयतन या दूसरा नाम है हिंदी में इसका आपेक्षिक आयतन। ठीक है। अब अभी आपने जो डेंसिटी पढ़ी थी ना, बस डेंसिटी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए डेंसिटी का, आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है उसको हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल बी, छोटे बी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल बी से। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी का उल्टा। आप सब ने देखा था क्या, डेंसिटी रो बराबर था मास अपॉन वॉल्यूम, और जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो वॉल्यूम अपॉन मास आ जाएगा। वॉल्यूम को कैपिटल बी, मास को एम।
समझ पा रहे हैं सभी? तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं तो क्या आप बता नहीं सकते डेफिनेशन? बिल्कुल बता सकते हैं। किसी भी तरल पदार्थ के आयतन तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को, आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसका विशिष्ट आयतन। ठीक है, इंग्लिश में इसको वॉल्यूम कह देंगे आप, V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मास। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको द्रव्यमान, सॉरी वॉल्यूम को आयतन, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कह दीजिए, आयतन, और मास को कह दीजिए द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं इसकी डेफिनेशन इजीली। क्या बताएंगे डेफिनेशन? लिख लेंगे, खुद से लिखिएगा आप इसको। किसी भी तरल पदार्थ के आयतन तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम विशिष्ट आयतन या अपेक्षिक आयतन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मास ऑफ एनी फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और मास का होता है ये। अब यहाँ पर नोट में ये पॉइंट भी आपको जरूर लिख लेना है नोट में। क्या पॉइंट? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। हिंदी में कह दीजिए विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन घनत्व का उल्टा होता है, घनत्व का उल्टा या विपरीत होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो यहां से क्या कह देंगे आप? स्मॉल b बराबर 1/रो, रो का उल्टा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, 1/रो कर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका यूनिट की। इसकी यूनिट क्या है? मात्रक क्या होता है? मात्रक। अगर आप मात्रक देखें तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब एंड मास होता है किलोग्राम में, तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन मतलब इसकी अगर मैं बीमा आपसे पूछूं, बीमा क्या होगी? बीमा, तो इसकी बीमा हो जाएगी डायमेंशन। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का L की पावर 3 होगा। ठीक है, नीचे क्या है? मास है, मास का कैपिटल M होगी डायमेंशन। एक साथ लिखेंगे, M को ऊपर ले जाओ तो M की पावर -1 L की पावर 3 हो जाएगा। T की पावर 0 दिखा सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। M-1 L3 ये इसकी बीमा हो गई, डायमेंशन हो गई, यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दी, फॉर्मूले, डेफिनेशन सब हो गया। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको आप वेट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये तो हमने किसकी फॉर्म में दिखा दिया? डेंसिटी की फॉर्म में। आप वेट डेंसिटी की फॉर्म में भी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। वेट डेंसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्मॉल b बराबर कैपिटल V अपॉन, जहाँ पर मास लिखा है वहाँ पर आप वेट लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम आप वेट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा। वॉल्यूम अपॉन में क्या? वेट, वेट। ठीक है, यहाँ आप ये कह सकते थे क्या? जो इकाई द्रव्यमान का आयतन होता है उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी आपकी क्या, कि वॉल्यूम और मास के रेशियो को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं क्या? वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। या हिंदी में कह दीजिएगा इकाई द्रव्यमान के आयतन को विशिष्ट आयतन कहते हैं। इकाई द्रव्यमान, द्रव्यमान को एक कर दीजिए इसको, तो इकाई द्रव्यमान के आयतन को हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। ऐसे यहाँ बोल सकते हैं इकाई भार के आयतन को हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। द्रव्यमान भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं। ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं आप क्या? आयतन और भार के अनुपात को हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका उल्टा हो जाएगा? ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा वेट डेंसिटी का, स्मॉल w का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल w का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, कैपिटल W अपॉन B होता है। तो ये क्या हो गया? स्मॉल w का उल्टा हो गया। तो ये रो का भी उल्टा हो सकता है, स्मॉल w का भी उल्टा हो सकता है। यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट बताना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आयतन की जगह तो हो जाएगा आपका मीटर क्यूब और वेट की जगह हो जाएगा न्यूटन। तो मीटर क्यूब पर न्यूटन भी हो सकती है यूनिट इसकी। एंड डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो यहाँ से डायमेंशन दूसरी निकल आएगी अलग। ठीक है, बाकी ये तो है ही आपका मास की टर्म में, यहाँ वेट के टर्म में आएगा।
तो आयतन ये तो होता है क्या, L की पावर 3 हो गया आयतन, ठीक। और जो भार होता है F बराबर MA/L/T-2, जब इनको एक पास लिखेंगे ऊपर ले जाओ सबको, तो M की पावर -1, L की पावर ऊपर जाके 2 बचेगी और T की पावर भी ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर गया, एक पावर कम हो गई 2, ये भी ऊपर जाके 2 हो गया, तो M-1L2T2 ये भी इसकी एक डायमेंशन हो जाएगी। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना। तो ये मैंने वेट की टर्म में बता दिया, ये मास की टर्म में था, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। हालांकि आपको अगर एग्जाम में केवल डेफिनेशन पूछे तो आप इधर वाली लिख के आइएगा, डेंसिटी का उल्टा, ठीक है। कर लेंगे इसे, उम्मीद है आप कर पाएंगे इसको। मैं नोट्स दूंगा आपको लिखे हुए थ्योरी की फॉर्म में, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में, पूरा वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी, दोनों में आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इस लेक्चर में, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर दूसरा नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको विशिष्ट गुरुत्व या फिर विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट कह दीजिए या फिर आपेक्षिक, स्पेसिफिक के 2 हिंदी नाम होते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, या दूसरा नाम है विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट, अगर आपेक्षिक लिखा जाए तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा, वो भी सही है। विशिष्ट गुरुत्व या फिर विशिष्ट घनत्व, याद रहेगा इतना। चलिए अब देखिए इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसका एस होता है सिंबल, किससे? एस से हम इसको डिनोट करते हैं, एस से, एस से। हालांकि सॉइल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे सिविल वाले बच्चे तो वहां पर इसको जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में इसको एस से दिखा रखा है तो हम भी इसको एस से ही प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ये दो डेंसिटी का रेशियो होता है। दो डेंसिटी का रेशियो से मतलब क्या है? एक तो आप डेंसिटी ले लीजिए किसी भी फ्लूइड की और दूसरा डेंसिटी आप लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड की। किस किस की? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड या ओनली फ्लूइड लिख दीजिए। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। हिंदी में आप क्या कह सकते हैं? किसी तरल का घनत्व, किसी तरल का घनत्व अपॉन में मानक तरल का घनत्व, मानक तरल का घनत्व, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब चूंकि ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, जब दोनों ही डेंसिटी है तो ये यूनिटलेस होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब यहां से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में कह दीजिएगा आप, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका नाम स्पेसिफिक डेंसिटी इसीलिए पड़ा है क्योंकि दोनों ही डेंसिटी का रेशियो है ये, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं? हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? किसी तरल पदार्थ का घनत्व तथा मानक तरल के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व कहते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर रो लिखिए, रो के आगे यहाँ फ्लूइड लगा दीजिए, FLUID फ्लूइड, अपॉन में रो लिखिए, रो के आगे यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड। इससे आपको याद रहेगा कि ये किस किस का अनुपात होता है। इतना समझ पा रहे हैं सभी?
सभी को क्लियर है। अब ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, ये क्या होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड? तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड एक तो वाटर को मानेंगे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, एंड एयर को मानेंगे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में लिख लो, जो मानक तरल है वो कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या रहेंगे आपके? हिंदी में कह देंगे इसको मानक तरल। मानक तरल, तरल के अंदर लिक्विड गैस दोनों आते हैं। तो लिक्विड की बात करें, लिक्विड में वाटर लेंगे हम, क्या लेंगे? वाटर। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है, वाटर। और दूसरा क्या ले लेंगे आप? एयर। एयर, एयर लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 1 atm प्रेशर पर। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी आपको बताई थी 1000, कितनी? 1000 ले लेंगे हम केजी पर मीटर क्यूब में। एंड एयर की बात करें तो एयर की डेंसिटी आपको बताई थी 1.24 लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब में। हम ज़्यादातर केस में क्या यूज़ करेंगे? वाटर की डेंसिटी का यूज़ करेंगे, 1000 का यूज़ करेंगे। तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी में अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मरकरी है, मरकरी, तो मैंने कहा एस की वैल्यू बताओ मुझे पारे के लिए कितनी होती है? पारे के लिए तो आपको पता है जो Hg होता है, Hg की डेंसिटी लिखिएगा आप जितनी होगी, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा आप। तो पारे की डेंसिटी आपको 13600 बताई थी, 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13.6 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट लेस होता है, ये एस की वैल्यू आ गई 13.6। समझ पा रहे हैं सभी? तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी हो तो आप सिर्फ 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 1000 यहाँ क्या होता है? 1000 यहाँ पर वाटर की डेंसिटी होती है, जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में लिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड 1 वायुमंडलीय दाब पर। इतना सभी को समझ आ रहा है? बोलिए, ये चीज़ सभी को क्लियर है भाई? क्लियर है ना? लिख लेंगे आप इसको, बहुत अच्छा। और ये चीज़ भी लिख लीजिएगा क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है, इसका मात्रक नहीं होता कोई भी, ठीक है। यूनिट लेस है, मात्रक विहीन होता है। क्यों नहीं होगा मात्रक? क्योंकि ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी। अब आप निकाल देंगे। अब कई सारे क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एस की वैल्यू दे रखी होगी, डेंसिटी नहीं दे रखी होगी। अगर एस दे रखा हो तो आप इसको ले जाओ इस साइड, और जब इसको इस साइड ले गए तो एस गुणा स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी जो कि 1000 है, तो एस गुणा 1000 कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी मिल जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? आप पहले इसको लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे इसे। मैंने ये एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया, मैंने मरकरी का दिखा दिया निकाल के स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे पता है, मुझे आप इसका डेंसिटी बता दो, तो क्या आप बता नहीं सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ से किसी भी फ्लूइड का, आपसे मैंने कहा किसी भी फ्लूइड की मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? एस में गुणा कर दीजिएगा 1000 से। 1000 से क्यों गुणा करेंगे आप? 1000 से क्यों गुणा करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000 होती है, और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो एस इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, तो एस इंटू 1000 कर देना शॉर्ट में डायरेक्टली। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया, जैसे मैंने कह दिया आपके पास मरकरी है, और मरकरी के लिए एस की वैल्यू आपको दी गई है। एस की वैल्यू किसके लिए? पारे के लिए दे रखी है, 13.6 है। मैंने कहा मुझे इसकी डेंसिटी बताओ, तो बिल्कुल सिंपल, आप क्या करेंगे? 13.6 में 1000 से गुणा करिएगा, आपको मिल जाएगा 13600 केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर 1000 क्या है? यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000, और कोई नई चीज़ नहीं है। कर लेंगे सभी लोग ये चीज़। अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे आप वाटर के लिए बताइए, वाटर के लिए एस की वैल्यू कितनी होगी? किसके लिए? वाटर के लिए एस की वैल्यू, एस की वैल्यू मुझे बतानी है किसके लिए? वाटर के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? फ्लूइड की जगह वाटर पुट करेंगे। डेंसिटी वाटर की कितनी बताई थी आपको? 1000 केजी पर मीटर क्यूब में। और स्टैंडर्ड फ्लूइड भी हम वाटर ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1000 लेंगे, तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1 होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस है ये। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो पा रही होगी। समझ गए ना सभी? तो सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी फ्लूइड का घनत्व और किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड का घनत्व, इन दोनों का अनुपात ही विशिष्ट
गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व कहलाता है। अब आप इसको डेंसिटी की फॉर्म में ना लिख करके आप वेट डेंसिटी की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब डेफिनेशन आप लोग वेट डेंसिटी के टर्म में भी दे सकते हैं। वेट डेंसिटी के टर्म से मतलब क्या है, आप एस दिखा रहे तो आप इसको कह सकते हैं स्मॉल डब्लू किसी भी फ्लूइड का अपॉन में स्मॉल डब्लू किसी फ्लूइड का अपॉन में स्मॉल डब्लू स्टैंडर्ड फ्लूइड का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं। इस डेफिनेशन में क्या बोलेंगे आप, वैसे आप एग्जाम में डेंसिटी की फॉर्म में ही लिख के आइएगा, लेकिन आप अगर वेट डेंसिटी की फॉर्म में या स्पेसिफिक वेट की फॉर्म में लिखना चाहें, इस वेट डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट और मानक फ्लूइड का, मानक तरल का स्पेसिफिक वेट, इन दोनों का अनुपात ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। समझ पा रहे हैं सभी, लिख लेंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ से ये भी यूनिट लेस है। अगर मैं यहाँ से किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी या यूनिट वेट बताना चाहूँ तो मैं एस में मल्टीप्लाई करूँ कितने से, स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 9810, ये तो आई थी 9810 हमने निकाला था जब हमने किया था 1 मीटर क्यूब, तो हमारा क्या था, वॉल्यूम था, एंड वेट कितना था 9810 था, किसमें, न्यूटन में। तो यहाँ से हमने जब स्मॉल डब्ल्यू निकाला था तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब ही तो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो वाटर, जो हमारे स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, तो वाटर के लिए इतना होता है, इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या बता सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब में स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो आपको यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको जो फ्लूइड की डेंसिटी पूछी है या फिर वेट डेंसिटी पूछी है, अगर डेंसिटी पूछेगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। अगर वेट डेंसिटी पूछेगा तो आप 9810 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आपको वेट डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है सभी को ये चीज़, ये दोनों ही डेफिनेशन सही मानी जाती हैं। बाकी अगर रिटन में पूछे आपसे डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाए तो आप घनत्व के टर्म में लिख के आइएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इसको वेट डेंसिटी के टर्म में भी यूज कर लेते हैं। अभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, दोनों ही आपके बुक में दे रखे हैं, दोनों सही हैं, कोई सा गलत नहीं है इसमें से, क्योंकि इन दोनों में जब हमने रिलेशन निकाला इससे हम ये भी निकाल सकते हैं ना। आपने पढ़ा है W बराबर, हमने पढ़ा था क्या आया था, रो जी आया था, तो यहाँ भी रो जी लिखिए, यहाँ भी रो जी लिखिए, तो ऊपर वाले दोनों जी कट गए, फ्लूइड का रो बचा और स्टैंडर्ड फ्लूइड का रो बचा, तो यही रो वाला निकल आएगा ना टर्म। अगर इन दोनों में ऊपर नीचे आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों में जी से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा, तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपसे वेट डेंसिटी पूछा है एस दे करके, तो इतने से गुणा करके निकालिएगा। फ्लूइड की डेंसिटी पूछी है एस दे करके, तो 1000 से गुणा करके निकालिएगा। कर लेंगे ना, बार बार इसको रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है। तो अब 5 प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी हैं जो मेन प्रॉपर्टी थी। तो अगले लेक्चर में पहले इन 5 प्रॉपर्टी पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे विस्कोसिटी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है विस्कोसिटी, सियानता, न्यूटन का सियानता नियम। बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। तो हमारी 5 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं कवर 2 लेक्चर के अंदर, ऐसे ही आने वाले 2-3 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे पूरा ही चैप्टर। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले लेक्चर में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट लगता है या आप अपनी सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं टीचिंग को लेके इम्प्रूवमेंट कराने के लिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या अगर आप इस तरह से बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, तो आप अपनी एडवाइस हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। जो भी आपको छोटी मोटी कमियां लगती हैं उन्हें बताया करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। कुछ आप मुझसे सीखिए, कुछ हम आपसे सीखेंगे, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें जो भी कमी आपको नज़र आती है, या फिर आप अपनी सलाह देना चाहते हैं तो हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। और फिर मिलते हैं फिर दोस्तों बहुत जल्द अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और भी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो बाय बाय, टेक केयर।